जो HFT फर्म्स होती हैं वो अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोफाइल के लिए AIR 1, 2, 3 टाइप के लोगों को हायर करती हैं IIT। अगर आप किसी भी अच्छी क्वांट फर्म में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके आसपास में इंडिया के कुछ बेस्ट माइंड्स आपके साथ काम कर रहे हो। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च फर्म या HFT फर्म अपने क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के लिए इतना हाई सैलरी क्यों पे करती है या फिर इतने हाई बोनसेस क्यों पे करती है। तो सबसे पहले इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी HFT फर्म या फिर क्वांट फर्म किस तरह के बोनसेस या फिर सैलरी इंजीनियर्स को पे करती है। तो लेट्स से कोई भी क्वांटिटेटिव डेवलपर है या क्वांटिटेटिव रिसर्चर है एंड उसकी जो सैलरी है वो 35 लाख है। तो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 35 से 40 लाख रुपए बोनस के फॉर्म में मिल रहा हो। तो जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो 80 से 85 लाख रुपए एक साल का हो जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है इतना बड़ा अमाउंट, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्चर का काम क्या होता है, तो वो रिसर्च करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लो हो रही है, मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह की न्यूज़ मार्केट में आ रही है एंड उसको एनालिसिस करते हैं एंड उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है या फिर किस लेवल पे एक्यूमुलेट करना है। इस तरह की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं। तो अभी इससे होता क्या है कि लेट्स से मेरा एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर है एक्स एंड वो एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करता है एंड उसको कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन डिप्लॉयमेंट के बाद वो स्ट्रेटजी 15 से 20 दिन या 1 महीने या जो भी फिक्स ड्यूरेशन है वो उतने टाइम के लिए मार्केट में काम करती है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उस स्ट्रेटजी के थ्रू कंपनी को जो प्रॉफिट होता है लेट्स से वो 100 CR का प्रॉफिट है। तो अभी क्या होगा कि कंपनी को एक स्ट्रेटजी की वजह से जो कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव रिसर्चर ने डेवलप करी थी 100 CR का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी क्या बोलेगी, बिकॉज आपकी वजह से हमें इतना सारा प्रॉफिट हुआ है तो 2 से 3% जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो आपका बोनस है। तो अगर हम 100 CR का 2 से 3% कैलकुलेट करें तो वो जो अमाउंट है वो 2 से 3 करोड़ रुपए आता है। बट इन जनरल जो जूनियर क्वांटिटेटिव रिसर्चर होते हैं उनको इतना बड़ा बोनस नहीं मिलता है, बिकॉज उनके आसपास में और भी काफी सारे लोग होते हैं जो उनको हेल्प कर रहे होते हैं इन स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में। तो वो जो 2 से 3% का प्रॉफिट यानी कि 2 से 3 करोड़ रुपए वो सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर है वो 30 से 35 लाख या 40 लाख या 50-60 लाख रुपए का बोनस अर्न कर पाते हैं अलॉन्ग एंड उनका जो सैलरी होता है वो तो सेपरेटली होता ही है। तो इस तरह से जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो इतना बड़ा अमाउंट अर्न कर रहे होते हैं पर ईयर। एंड इसका दूसरा एक और रीजन है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर प्रोफाइल होती है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है एंड उसमें जिस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। यानी कि जो HFT फर्म्स होती हैं वो अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोफाइल के लिए AIR 1, 2, 3 टाइप के लोगों को हायर करती हैं IIT से। यानी कि अगर आप किसी भी अच्छी क्वांट फर्म में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके आसपास में इंडिया के कुछ बेस्ट माइंड्स आपके साथ काम कर रहे हो। तो होता क्या है कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं एंड उनको रिटेन करने के लिए कंपनी इतना अच्छा बोनसेस पे करती है, क्योंकि अगर कंपनी ने बहुत अच्छा कंपनसेशन इन लोगों को प्रोवाइड नहीं किया तो ये लोग हो सकता है कि अगले दिन फर्म को छोड़ के चले जाएं एंड फिर कंपनी को फिर से सारी प्रोसेसेस यानी कि हायरिंग वगैरह स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी एंड इसमें बहुत सारा कॉस्ट लग जाता है कंपनी का। तो कंपनी क्या करती है कि रिटेन करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स को अच्छे खासे अमाउंट के बोनसेस पे करती है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ बोनसेस एंड सैलरी अर्न कर पाते हैं बिकॉज वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं एंड एट द सेम टाइम वो जिस तरह का काम कर रहे होते हैं वो कंपनी को डायरेक्टली प्रॉफिट कर रहा होता है। यानी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज किसी भी जो HFT फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उसके पास किस लेवल के क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए या फिर इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।